अब ये टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही खतरनाक है। थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में न आए, लेकिन मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि क्लियरली आपके दिलों और दिमाग तक ये बात पहुंचेगी। और अफवाह का जो लॉ है, नियम है, प्रिंसिपल है, वो अभी तक अगर आप नहीं सीख पाए होगे तो सीख लोगे। क्योंकि अभी तक तो आप रट्टा मार रहे होगे, चाहे 11th 12th में अब रट्टा मारे होगे, तो अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अब समझने की जरूरत है कि इसे कैसे हम कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात है जो अफवाह प्रिंसिपल है ना भाई, अफवाह का सिद्धांत, तो इसको हम, इसका मतलब देखो, जैसे होता है ना कोई भी चीज साइंटिस्ट के नेम पे पड़ता है, चला कोई भी सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, तो वह एक नेम ऑफ द साइंटिस्ट पे डिपेंड करता है, उसके नाम पे। जैसे पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलिस लॉ, हुंड का नियम, ये सब क्या पड़ गए आपके साइंटिस्ट के नाम पे। बट ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है ना, अफवाह जो है साइंटिस्ट का नाम है। तो यहां सिंपल सी बात जान लो, अफवाह का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना। क्या? कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं हम। क्या अफवाह का मतलब हम क्या कह सकते हैं? कंस्ट्रक्शन करना, बनाना। अब समझना, बिल्डअप करना वाला। इतनी सारी चीजें दिख रही है, समझ तो नहीं आ रहा होगा क्या है, लेकिन ये वीडियो इन मतलब लास्ट होते होते आप समझ जाओगे ये है क्या, और इसको आप चुटकियों में बजाओगे। क्या? चुटकियों में करके दिखाओगे। देखो, अफवाह ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो कैसे, मान लो कोई तत्व तो 8 उसका है, तो उसका बनाते हो ना 2 6 9 है, तो बनाते हो 2 7। तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन सेल में, सब सेल में भर रहे हैं, ये चीजें हम डिस्कस इसी में कर लेंगे। जैसे अब्बाऊ ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले लो एनर्जी लेवल में भरते हैं, फिर हाई एनर्जी। लो एनर्जी ले मतलब पहले लो एनर्जी जिसके पास है, कम एनर्जी है, उसमें भरेंगे, फिर हाई एनर्जी में जाते हैं। जैसे समझना, ये जैसे मान लो यहां से हमने उठा लिया कि 1s एक 2p। अब भाई इन्होंने बता दिया कि लो एनर्जी हाई एनर्जी, यानी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। क्या? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये फील होते हैं। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फील होते हैं हमारे। समझिएगा मेरी बात। हमने क्या कहा? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में फील होते हैं, भरते हैं। इसका मतलब ये हुआ चला कि जिसका एनर्जी कम रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, और जिसका बाद में रहेगा, हाई रहेगा, उसमें बाद में भरेगा। अच्छा, मान लो ये 2 हम सब सेल का नाम लिख दिया, 1s 2p, लेकिन हमें ये अब कैसे पता चलेगा? सिस्टम फंस गया हमारा, फंस गया मैटर कि भाई अब एनर्जी किसका ज्यादा है किसका कम, ये कैसे पता करेंगे भाई? ये तो बहुत अनहोनी वाली बात हो गई। तो इसके लिए हम जानते हैं, इसीलिए हम इसको एक n+l रूल है, n+l प्रिंसिपल भी कहते हैं, या लॉ कहते हैं, नियम कहते हैं, ठीक है। इसको अबाव को सेकंड नेम जो है n+l लॉ से भी जानते हैं, याद रखिएगा आप सब लोग। तो n+l से हम डिसाइड कर लेते हैं एनर्जी किसकी कम है, विच वन इज द लोअर एनर्जी, विच लोअर एनर्जी, और किसके पास हायर एनर्जी है। क्या? हायर एनर्जी है किसके पास। देखो भाई, केमिस्ट्री सुबह में पढ़ोगे शाम को सफा हो जाएगी, तो बहुत एक हार्डेस्ट टॉपिक माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है, समझ में नहीं आने वाला। लेकिन जब मैं पढ़ाने आ जाता हूँ ना भाई, तो समझाने की पूरी मैं तैयारी करके आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ, आपके दिलों और दिमाग में अपनी बातों को पहुँचा पाऊँ। मेरा यही फंडा रहता है हमेशा। तो अब ये थोड़ा सा छोड़ दो, इसको अभी इसको समझो, हमने क्या बताया, चीज़ें समझना, ठीक है। n पे डिपेंड करेगा कि लोअर एनर्जी किसका होगा, हायर एनर्जी किसका होगा, ठीक है। तो देखो भैया, किस पे डिपेंड कर दिया, n+l। n क्या है, l क्या, देखो तुम्हारा ये लिखा है 1s, तो पहले l की वैल्यू जान लो। l की वैल्यू
किसके लिए? एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए। जब क्वांटम संख्या पढ़ेंगे आपको उसमें पता रहेगा क्वांटम संख्या में। तो एस की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 3। ये याद रखिएगा, ये एल की वैल्यू है, ठीक है, ये एल की वैल्यू है। यानी क्या है, ये जो इसके आगे दिया है ना, सब सेल के ऑर्बिटल के आगे दिया है ना भैया, वही एन है। तो यहाँ पे इस एस 1s का एन क्या होगा? एन इक्वल टू 1 होगा। एस की वैल्यू क्या होगी? यहां से ले लेंगे 0 होगी, एस के लिए एल 0। अब हमें एन प्लस एल निकालना। क्या? एन की वैल्यू 1 प्लस 0, हमने देखा है 1 आ गया, आया कि नहीं? 1 आ गया। अब 2p में भी आ जाओ भैया, 2p में 2p 2 एन की वैल्यू 2 हो गया। p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? p के लिए चला l की वैल्यू यहां देख लो 1 होगी, 1 लिख दो, ठीक है, 1 लिख दो। चलो भैया, अब देख लिया तुमने, l की वैल्यू 1 हो गई। अब समझना, अब हमें क्या करना है? n प्लस एल निकालना। देखो भाई, इंजीनियर बनने जा रहे हो, ऐसी बात नहीं है, बहुत आसानी से नहीं। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 है। कोई इतना इजी है ना भाई, एकदम बेहद इजी है, करने का कुछ नहीं करना है आपको, बस समझना है। मतलब हमारा देखो, n प्लस अगर 1s के लिए देखा जाए तो n प्लस l की वैल्यू 1 है। 2p के लिए देखा जाए तो n प्लस l की वैल्यू 3 है, मतलब 1 तो कम है ना। तो लोअर एनर्जी वाला कौन हो गया? लोअर एनर्जी किसका हुआ? लोअर एनर्जी किसका हुआ? सबसे पहले 1s का, उसके बाद हायर एनर्जी 2p का। तो सबसे पहले 1s में भरेगा, फिर बाद में 2p भरेगा, समझना? ये हमें याद रखना है, इसके बिना काम नहीं होने वाला, ना ना ना, इसके बिना कोई काम नहीं होने वाला स्टूडेंट। बहुत ही प्यार से समझ। तो अभाव के सिद्धांत के अनुसार ये लिखना कि अभाव का मतलब ही होता है कंस्ट्रक्शन, रचना करना। एंड वी कैन से दैट फर्स्टली व्हेन वी आर फीलिंग इलेक्ट्रॉन, सब एक्सपेरिमेंट से पता चला है। देन इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फील्ड इन द एयर वेयर ऑर्बिटल्स एनर्जी इज लोअर, आफ्टर दैट इन हायर बढ़ते जाता। फर्स्टली इन लोअर एनर्जी लेवल में, लोअर में, फिर हायर में। बस ये तुम बना के आ जाओ मेरे चला। अब इसको मैं समझाने वाला हूं, ये तुम समझ गए हो। चलो एक एग्जांपल और लेके समझा देता हूं, देखो भैया, कुछ मत करना, एक एग्जांपल और समझ लो मेरे चलो, मजा आ जाएगा। एक एग्जांपल और, जैसे हमने ले लिया 3p और 3d लिया, तो अब क्या करना चला, ये देखो n 3p के लिए n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 3 हो गया, p के लिए l की वैल्यू यहां से लो 1। बहुत बेहद इजी है यार, n प्लस l निकाल लो, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, 3 1 4 हो गया। यहाँ पे आ जाओ, n की वैल्यू देखो 3 दिया हुआ है 3, l की वैल्यू, d की वैल्यू में l की वैल्यू कितना है d के लिए 2 हो गया, n प्लस l 3 प्लस 4 5 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोअर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी वाला सेल है, ऑर्बिटल है, ये हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन फील होगा वह इस वाले में होगा, न कि इस वाले में। लाइक दैट वी कैन डिसाइड दैट फर्स्टली इलेक्ट्रॉन फील इन द लोअर एनर्जी, आफ्टर दैट इन हायर एनर्जी। वी कैन से इट्स, अगर कहा जाए हम इसका NL ये निकालना, बस एक फंडा और बच रहा है। सबसे पहले हमने सीख लिया फर्स्ट पॉइंट में n+1 L चेक करना, किसका ज्यादा है किसका कम। दूसरा कंडीशन आता है हमारा, अगर तुम कहोगे अरे मास्टर साहब, अगर दूसरा पॉइंट में हमारा क्या हो कि n+L की वैल्यू अगर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए,
इफ n प्लस एल वैल्यू इज इक्वल, व्हाट हैपेंड देन, क्या होगा उस समय। देखो उस समय में क्या करना है, जिसकी n की वैल्यू कम रहेगी वही लोअर एनर्जी हो जाएगी। क्या होगी, वही लोअर एनर्जी हो जाएगी। चलो ये भी करके हम दिखाए थे। जैसे मान लो तुम्हारा 3p एंड 4s है, ठीक है। अब इक्वल वाला मैं दिखाता हूं तुमको, इक्वल वाला करके। तो 3p में n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दिख रहा है 3 कि नहीं, और तुम्हारी l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू यहां से उठाओ, याद हो जाएगी तुम्हें, l की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं n प्लस एल इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। मतलब हमारा जो n प्लस एल आ गया वो 4 आ गया। आ जाओ 4s में, यहाँ पे n की वैल्यू 4 और s के लिए l की वैल्यू 0, यहाँ देख सकते हो 0। तो n प्लस एल इज इक्वल टू 4 प्लस 0, तो चला यहाँ 4 आ जाएगा। समझना, कोई बताएगा नहीं तुम्हें इतनी प्यार से आसानी से चीजें। तो ये 4 आ गया। तो आप देख सकते हो n प्लस एल की वैल्यू दोनों जगह समान है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन है, इस कंडीशन में हम करेंगे क्या। तो चला इस कंडीशन में जिसका n कम होगा वो लोअर एनर्जी हो जाएगा, जिसका n ज्यादा होगा। तो n इसके लिए देखो 3 है, n इसके लिए 4 है। तो n बराबर 1 का 3 है, n बराबर 1 का 4 है। तो जिसका कम होगा मैंने क्या क्या उसमें पहले भरेगी, लोअर एनर्जी वही हो जाएगा, क्या लोअर एनर्जी। और जिसका ज्यादा होगा वो हायर एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हायर एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो 3p में पहले भरेगा, 4s में बाद में भरेगा। ये डिसाइड करेगा n प्लस एल। अगर ये नहीं कर पाएगा तो ये न डिसाइड करेगा। नहीं समझ गए, एकदम समझे होगे मेरी बातें प्यार से, तो घबराने की जरूरत नहीं। चलो मैं थोड़ा सा मिटाता हूं और लिखवा दूं तुम्हें, हाँ लिखवाने की जरूरत है। तो सबसे पहले लिखोगे कि अफवाह के नियम के द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फील होगा भरेगा वह लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरेगा, उसके बाद हायर एनर्जी वाले मतलब में भरेगा। कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन जो हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर के में भरेंगे, ऑर्बिटल्स के एनर्जी जो होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे रहेगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन फील होते जाएंगे हमारे। जिसे पहला तुमने देखा कि n प्लस एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ फाइंड आउट, हाउ कैन वी फाइंड आउट n प्लस एल। फर्स्ट हमने देखा तो तुम्हें मैंने बता दिया कि l की जो वैल्यू होती है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ये मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही। अब देखो यहां से हमने n भी बता दिया। सेकंड हमने देखा क्या, इफ n प्लस एल वैल्यू इक्वल फॉर वैल्यू सेम वैल्यू कर लो, n प्लस सेम वैल्यू ये कर लो, सेम वैल्यू, इफ n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए तो हमने बता दिया वी प्रीफर वैल्यू ऑफ n एंड स्मॉलर इलेक्ट्रॉन फिल इन स्मॉलर वैल्यू। जिसकी स्मॉलर वैल्यू रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा फील होगा। चला क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा फील होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई वेयर एनर्जी लेवल इज लो। फर्स्टली इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई वेयर देयर इज एनर्जी लेवल इज लो, आफ्टर दैट इन हाई। ऐसा नहीं कह रहा मैं हाई में नहीं बढ़ेगा, उसके बाद। तो ये हमारा दो कंडीशन हो गया, ठीक है। तो दो कंडीशन आपको समझ में आया होगा चीजें। चलिए अब इसको मैं समझा दूं आपको, अभी तक कोई पोथी पत्र आप समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब पहले 1s में भरेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखो, उसके बाद
2s में भरेगा, उसके बाद देख लो अब कैसे भर रहा है 2p 3s, मतलब ऐसे कर सकते हो तुम, ये हाँ, ये हाँ, ये इधर, ये इधर, ये जो तो तीर ला के इसी में जोड़ सकते हो, जो तीर है तुम इधर ला के जोड़ सकते हो तीर। अब देखो सेम ऐसे यहाँ पे जाओगे, सेम ऐसे यहाँ पे जाओगे, सेम ऐसे यहाँ पे जाओगे। अब चेक करवाते हैं तुम्हें, देखो मेरे लाल, सबसे पहले 1s में भरा तो 1s से मैंने क्या किया, ऐसे रास्ता पकड़ेंगे ऐसे ऐसे करके, फिर हम भरेंगे 2s में। अब क्या मिलाते देखते हैं, n प्लस वैल्यू काम करता है। मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, हाँ देखते हैं क्या वो काम करता है कि नहीं, क्या वह काम करता है कि नहीं। n प्लस 1 तो n प्लस l किसके लिए, 1s लिया मैंने, 2s लिया है। 1s में n की वैल्यू 1, s की वैल्यू देख लो, s के लिए l की वैल्यू 0, तो n प्लस l मतलब 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। 2s n की वैल्यू 2, s के लिए l की वैल्यू 0, तो n प्लस l मतलब कहने का मतलब ये हो गया n2 प्लस 0 2। तो देखो पहले 1s में भरना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s में, क्योंकि 1s की एनर्जी लेवल हम लिख कह सकते हैं क्या है, कम है, उससे अधिक है 2s की, 2s की कह सकते हैं ना, पहले ये उसके बाद ये। तो देखो भैया पहले 1s में भरा फिर 2s में, इसके बाद अब देखो ऐसे डॉट 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 करके हम कहाँ ले जा रहे हैं, 2p में ले जाने चला, 2p में, और 2p को मिला लेते हैं, 2p, n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू p के लिए मैंने बताया था 1। अब लो भैया कर लो ना इसको, n प्लस l मतलब 2 प्लस 1, देखो 3 आ गया, तो 3 2 से तो ज्यादा है, तो उसके बाद तो भैया 2p भरेगा, तो 2p भर गया, तो ऐसे करके उसके बाद 3s में फिर डॉट 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 करके आना, ठीक है, फिर डॉट डॉट करके आना, फिर 3p में 4s में फिर आना, इधर 3d में 4p में 5s में फिर आना, 4d में 5p में 6s में फिर आना, 4f में 5d में 6p में 7 फिर आना, इधर से 5f 6d। अब लिखने का तरीका 1 से 7 तक लिख लो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, उसके बाद एक को छोड़ देना, 2s के बगल में लिखो 2p 3p 4p 5p 6p 7p तक, फिर 2p को छोड़ देना, उसके बगल में 3d 4d 5d 6d, उसके बाद 4f 5f, खचाक खचाक करते जाओ, समझ में आ जाए। तो बताओ अब बाव नियम अब भूलेगा कभी जिंदगी में, n प्लस l रूल फाइंड कर लोगे तो भैया कमेंट बॉक्स में n प्लस वैल्यू के हिसाब से किसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ेगा, 4s में या 3p में, जल्दी बताओ, जल्दी से बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए और भी बातें होंगी, अभी धीरे धीरे बहुत सारी बातें होंगी आपके लिए, तो ऑल द बेस्ट है गाइस। तो ये रहा, आप लोग बहुत चिल्ला रहे थे चीजें कि सर डेमो दीजिए डेमो दीजिए, तो मैंने सबसे सोचा सबसे हार्ड टॉपिक उठाते हैं कि आपको चीजें समझ में आएगा। हार्ड टॉपिक अगर ये समझ गए होगे तो इसको देखो पूरा कर लेना, अपना लिख लेना पूरा 1s 2s 2p करके ऐसे लाइन से लिख देना यहाँ तक। चलो कुछ चीजें मैं बताता हूँ कैसे हमसे जुड़ना है, आपको सिंपल सी चीजें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, जो नोटिफिकेशन चीजें मिलेगी हमारा रेसवा सेमेस्टर पे मिलेंगी, रेसवा सेमेस्टर पे, ठीक है। रेसवा सेमेस्टर एक चैनल हमारा, इसी के पार्ट आप रेसवा एकेडमी है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और हाँ 499 में कंप्लीट स्टडी हम करा रहे हैं, कंप्लीट स्टडी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे वो आपका कोई भी ग्रुप हो, कंप्लीट स्टडी हम करा रहे हैं आपके लिए, और जबरदस्त तरीके से स्पेशल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आप डेमो देख ही लिए, ठीक है। और इससे सस्ता कोई पढ़ा नहीं सकता, आपको याद रखिएगा, कोई भी चाहे किसी भी चीजों से पढ़िए, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन पढ़ो, फर्जी चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन पढ़ो, क्वांटिटी ज्यादा हो और कम पैसे में पढ़ाई हो जाए। देखो हमेशा अच्छी चीज को फॉलो करना चाहिए यार, आप लोग कहाँ रहते हो,
क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने जरिए से बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। 499 में जाओ, कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें। ये तुम्हारी 1 महीने की फीस हो जाएगी। 3 महीने 4 महीने पढ़ोगे, जोड़ लो, 500 गुणे 4, 2000 रुपये हुए एक सब्जेक्ट के। यहाँ तो हम टोटल पढ़ा रहे हैं। तो अभी के अभी जुड़िए, ठीक है। क्या करिए, 96 21 94 80 25 या 96 28 00 47 08 पे व्हाट्सअप कीजिए, हमें जुड़ना है। नहीं तो सीधा क्या कीजिए, रेसवा एकेडमी मोबाइल ऐप, रेसवा एकेडमी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहीं से किस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं पेमेंट करके जुड़ जाइए और फिर मैसेज कीजिए, ठीक है। आप बातें समझ गए होंगे, तो आप बिल्कुल जुड़ना ना भूले। जबरदस्त तैयारी करिए, रेसवा एकेडमी जिंदाबाद था, है, रहेगा।